अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नवीद और आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है कि हम प्रोफेसर को कैसे फाइंड कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नवीद अंजुम और मेरे साथ है जुनैद अंजुम। आज हम इनसे सीखेंगे कि प्रोफेसर को कैसे फाइंड किया जाता है। जुनैद, क्या स्कॉलरशिप के हिसाब से हम प्रोफेसर की क्या अहमियत है? जी, CSC स्कॉलरशिप हो या कोई और स्कॉलरशिप हो, प्रोफेसर एक बहुत अहम किरदार है इसमें। प्रोफेसर, अगर आपके पास किसी प्रोफेसर की एक्सेप्टेंस मौजूद है तो इसमें हम कह सकते हैं आपके 98% चांसेस बढ़ गए हैं स्कॉलरशिप को ऑब्टेन करने के। क्या हम हर प्रोफेसर को अप्रोच कर सकते हैं? हाँ जी, आप तकरीबन अपनी फील्ड के तमाम प्रोफेसर्स को अप्रोच कर सकते हैं। आपने जो मेन बात का ख्याल रखना है वो ये है कि उसका रिसर्च इंटरेस्ट और आपका रिसर्च इंटरेस्ट मिलता हो। अगर आपका रिसर्च इंटरेस्ट डिफरेंट है तो काइंडली आप अवॉइड करें, क्योंकि मे बी वो आपसे कुछ पूछे और आप उसका प्रॉपर जवाब ना दे सकें। तो जुनैद, आप हमें बताइएगा कि हमें प्रोफेसर को फाइंड करते हुए किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। प्रोफेसर को फाइंड करते हुए इस बात का सबसे पहले आपने ख्याल रखना है कि आपकी जो फैकल्टी है वो उसका होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आप मटेरियल साइंस के हैं तो आपका प्रोफेसर भी मटेरियल साइंस से बिलोंग करता हो। कई दफ़ा ऐसा होता है कि आप जो है वो प्रोफेसर का नाम देखते हैं कि वो मटेरियल साइंस में है, लेकिन उसका मेजर जो डिपार्टमेंट होता है वो फिज़िक्स होता है या कोई और होता है। तो इन सिनेरियोज़ में आपको डिग्री के ऊपर जो है वो मसला आ सकता है। तो आपने सबसे पहले तो ये बात का ख्याल रखना है कि आपकी फैकल्टी का प्रोफेसर हो। सेकेंडली, आपके रिसर्च इंटरेस्ट मैच करता हो। थर्डली, आप प्रोफेसर की लैब को विज़िट करें कि जो आप वर्क करना चाहते हैं क्या उसके पास वो तमाम फैसिलिटीज़ मौजूद भी हैं कि नहीं। तो ये 3 बहुत ही अहम बातें जिनका आपको ज़रूर ख्याल रखना चाहिए। आपने बहुत अच्छी 3 बातों का जिक्र किया। जुनैद, हमें इस वीडियो का ओवरव्यू दीजिएगा कि कैसे प्रोफेसर को फाइंड करते हैं। आइए मैं अब आपको स्क्रीन की तरफ ले चलता हूँ। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में ये डिस्कस किया था कि हम यूनिवर्सिटीज़ को कैसे फ़ाइंड आउट कर सकते हैं, उसी तरह फॉर एग्ज़ाम्पल हमने एक यूनिवर्सिटी फ़ाइंड आउट की जिसका नाम है बीजिंग यूनिवर्सिटी ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी। अब उसमें हमने फॉर एग्ज़ाम्पल अपना फैकल्टी चेक करनी है, हम सुपरवाइज़र देखना चाहते हैं, कोई ढूंढना चाहते हैं, तो हम सबसे पहले स्कूल्स एंड कॉलेजेस में जाएंगे। वहाँ देखेंगे कि हमारा स्कूल और कॉलेज कौन सा है। आप किसी भी डिसिप्लिन से हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं जाता हूँ कॉलेज ऑफ मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग। तो जब मैं उस पर जाऊँगा तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये खुल गया। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस मौजूद हैं कि वो इंस्टीट्यूट क्या रिसर्च कर रहा है और किस तरह कर रहा है। तो यहाँ सारी उसकी इन्फॉर्मेशन मौजूद होगी। तो आप यहाँ से आप फैकल्टी एंड स्टाफ में जाएंगे। जब आप उसको ओपन करेंगे तो यहाँ उनकी ये फैकल्टी एंड स्टाफ निकलाएगी डिफरेंट रिसर्च टॉपिक के लिहाज से। फॉर एग्ज़ाम्पल पॉलीमर साइंस, पॉलीमर इंजीनियरिंग, ऑर्गेनिक मटेरियल्स, मोलिकुलर, मैक्रोमोलिकुलर इंजीनियरिंग, बायोमटेरियल्स, कंपोजिट, इनऑर्गेनिक, मेटालिक एंड सरफेस इंजीनियरिंग। तो आप यहाँ से कोई भी प्रोफेसर जो इनके पास अवेलेबल है आप उनमें क्लिक करके उसकी प्रोफाइल देख सकते हैं। तो हम फॉर एग्ज़ाम्पल किसी एक पर क्लिक कर लेते हैं। उनका रैंक भी लिखा हुआ है यहाँ कि आप देख सकते हैं। जिस तरह उनका यहाँ टेलीफ़ोन नंबर मौजूद है, उसके अलावा उनका ईमेल एड्रेस भी मौजूद है, उनका रिसर्च एक्सपीरियंस वगैरह भी यहाँ मौजूद है और वो क्या रिसर्च इंटरेस्ट रखते हैं। तो आप यहाँ से उनका रिसर्च इंटरेस्ट भी देख सकते हैं। और इसके अलावा आप ये देख सकते हैं कि यहाँ उन्होंने बताया हुआ है कि उन्होंने जो काम किया है कि उसके ऊपर अभी तक क्या उनकी पब्लिकेशंस आ चुकी हैं। तो यहाँ से आप उनका टोटल डाटा आप स्टडी कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि हाँ
ان کا ریسرچ انٹرسٹ اور آپ کا ریسرچ انٹرسٹ میچ ہوتا ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ والا کام میں کر سکتا ہوں، تو آپ ان کو ضرور ای میل کیجیے۔ تو آپ کوشش کریں کہ آپ ٹیلی فون نہ ہی کریں تو بہتر ہے، آپ ان سے ای میل کے ذریعے کانٹیکٹ کریں۔ اگر فار ایگزامپل وہ آپ کو ای میل کا رپلائی نہیں دے رہے اور آپ کو لگتا ہے کہ اس انسٹیٹیوٹ میں آپ کا کوئی دوست موجود ہے، تو آپ ان سے ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کائنڈلی ان سے جا کر مل لیں اور ان سے کہیں کہ میں نے آپ کو ای میل کی ہے، انہوں نے رپلائی نہیں کیا، تو کائنڈلی آپ ذرا آپ کائنڈلی ذرا اس پر نظر ڈالیں تو شاید آپ کو وہ ایکسیپٹ کر لیں۔ لیکن یہ لاسٹ چوائس ہوتی ہے۔ اگر فار ایگزامپل آپ کسی کو بھیجتے ہیں اپنے کسی دوست کو، وہ وہاں اویلیبل ہے، تو پروفیسر بھی سب سے پہلے پوچھتا ہے کہ کیا اس نے مجھے ای میل کی ہے۔ تو اگر آپ کہیں کہ نہیں، ای میل نہیں کی، اس نے ڈائریکٹ مجھے بھیجا، تو یہ ایک اچھا امپریشن نہیں ہے۔ تو پروفیسر کہتے ہیں اس نے ٹرائی تو کی نہیں، اس نے کیا کہتے ہیں، صحیح جو فارمل وے ہے اس سے اس نے مجھے اپروچ نہیں کیا، تو یہ اٹ از ناٹ اے گڈ وے۔ تو آپ کوشش کریں کہ ای میل پر کانٹیکٹ کریں۔ اگر ای میل پہ رپلائی نہیں آتا تو آپ اپنے کسی دوست کو کہیں کہ وہ ان سے جا کے مل لے، ادروائز آپ ای میل پر ہی اکتفا کریں۔ آئی ہوپ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ پروفیسر کو کیسے اپروچ کرنا ہے اور ان کا ای میل ایڈریس وغیرہ کی انفارمیشن کہاں سے ملتی ہے، کیسے ملتی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو اب سمجھ آ گئی ہوگی کہ ہم نے ای میل کیسے کرنی ہے اور کیسے پروفیسر کو ڈھونڈنا ہے۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ایسی اور ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے چینل کو لائک کر لیں، سبسکرائب کر لیں۔ تھینک یو۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔